हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी की आज की क्लास में हम करेंगे बिग बैंग थ्योरी, कुछ सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज हमारा रहेगा कॉस्मोस और बिग बैंग थ्योरी से संबंधित जो थ्योरीज अलग अलग ज्योग्राफर ने, खगोल शास्त्रियों ने दी है, वो आज हम करेंगे कि कौन इस ब्रह्मांड के बारे में क्या कहता है और आज सिचुएशन क्या है। तो जैसे पहली है जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक का मतलब, जियो का मतलब पृथ्वी, सेंटर का मतलब बीच में, थ्योरी का मतलब सिद्धांत, कि जितने भी चांद तारे, पूरी गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं हैं, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं। ऐसा कहने वाले जो पहले खगोल शास्त्री हैं वो कौन हैं? वो हैं टॉलमी। यानी प्रश्न क्या है, जियोसेंट्रिक थ्योरी के प्रतिपादक या देने वाले कौन हैं? तो टॉलमी। हालांकि थ्योरी गलत है, क्योंकि पृथ्वी कभी भी सेंटर नहीं हो सकता। लेकिन आप इतना मान सकते हैं कि ये कॉस्मोस का, यूनिवर्स का पहला रेगुलर स्टडी किया गया था। सन सेंट्रिक थ्योरी यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, इसको देने वाले कौन हैं? इसको देने वाले हैं कोपरनिकस। ये थ्योरी फिर भी मान्य हुई कुछ टाइम तक, लेकिन आज ये भी मान्य नहीं है। हालांकि कोपरनिकस को बोलते हैं कि ब्रह्मांड का सिद्धांत इन्होंने दिया, लेकिन सन सेंट्रिक यानी कि पूरे का पूरा जो यूनिवर्स है सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ये भी सच नहीं है। वो आगे हम करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या नियम दिया? लॉ ऑफ कॉस्मोस या लॉ ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ प्लैनेट, ग्रहों का नियम। ग्रहों का नियम देने वाले हैं केपलर। यानी ग्रह कैसे घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, कैसे वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर काटते हैं, कौन सा नियम उन पे काम करता है, तो वो सिद्धांत देने वाले हैं केपलर। नो सेंटर फॉर कॉस्मोस, ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, यानी कॉस्मोस हैज़ नो सेंटर, ये कहने वाले कौन हैं? ये हैं हर्शेल। इसलिए हमने कहा था कि ये कोपरनिकस की थ्योरी भी गलत है। हर्शेल कहते हैं कि ब्रह्मांड का तो कोई केंद्र ही नहीं है। गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं इतनी ज़्यादा फैलाव में हैं कि सूर्य तो उनके छोटे से एक कोने में, एक हिस्से में आ जाए तो सन सेंटर नहीं हो सकता। तो ये हर्शेल का कहना है। एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स, के ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये कहने वाले कौन हैं? एडविन हब्बल। तो एडविन हब्बल ने कहा कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यानी और भी नए चांद तारे ग्रह अभी भी क्या हैं? बन रहे हैं। इसका मतलब ये है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक है स्टीफन हॉकिंग्स की, जिसमें वो बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो बिग बैंग हमने करना है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने के बारे में कौन से सिद्धांत मान्य है। देखिए, आज सिर्फ ये सिद्धांत मान्य है एडविन हब्बल का, हर्शेल का, कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है और ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है, तो सेंटर तो उसका हो ही नहीं सकता। कोपरनिकस की और टॉलमी की थ्योरी गलत है। केपलर की थ्योरी भी ठीक है, जो ग्रहों के नियम के बारे में बताते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन की शेप पता हो कि शुरू करने वाले तो यही है। और क्वेश्चन की शेप क्या है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी कौन देते हैं, और इसका मतलब क्या है? सन सेंट्रिक थ्योरी कौन देते हैं, इसका मतलब क्या है? यानी एक मानता है कि पृथ्वी के चारों तरफ सब कुछ घूमता है, एक मानता है सूर्य के तरफ घूमता है, सूर्य के चारों तरफ। ये मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम पता कर ही नहीं सकते कि ये पूरे का पूरा यूनिवर्स किसके चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि इतना विस्तृत है, इसकी स्टडी करना मुश्किल है। तो बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग्स के ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से। इसी से हमारे पास बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत निकलेगा। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में स्टीफन हॉकिंग्स क्या कहते हैं कि जो हमारा कॉस्मोस है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व 13.7 अरब वर्ष पूर्व कॉस्मोस कैसा था? मटर के दाने के बराबर
वैज्ञानिकों को मटर के दाने से बहुत लगाव रहा है। जे मेंडल, जो हम करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो भी मटर के दाने के ऊपर एक अपना रिसर्च करते हैं। तो 13.7 अरब वर्ष से पहले जो आज ये गैलेक्सीज, जो स्टार इतने बड़े बड़े हैं, एक आइडिया के तौर पे आपको बताऊं, हमारा ग्रह भी बहुत बड़ा है पृथ्वी, लेकिन सूर्य इससे भी 13 लाख गुना बड़ा है। और अब आज जिस 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े तारे हैं। तो ये सारा यूनिवर्स, सारी गैलेक्सीज, पूरा कॉस्मोस, स्टीफन हॉकिंग्स अपनी किताब में कहते हैं कि मटर के दाने की संरचना के बराबर था। तो फिर इस मटर के दाने के अंदर ही, ये हमने थोड़ा बड़ा बनाया है लेकिन आप देखने के लिए, ताकि दिख जाए आपको कि इसी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स से इसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के बाद इस संरचना के अंदर से ही चांद, तारे, ग्रह ये निकलना शुरू हुए। यानी बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा होना शुरू हुआ। पहले विस्फोट हुआ, फिर वो विस्फोट शांत हुआ, और उसके बाद क्या बनना शुरू हुआ, जो आज हमारे चांद, तारे, ग्रह चलते हैं, घूमते हैं। उसका कारण भी यही है कि ये बिग बैंग इतना हाई एनर्जी का था कि उसका असर आज तक हम देख रहे हैं। तो ये गैलेक्सीज, ये स्टार्स, ये प्लैनेट आज भी ऐसे ही कहते हैं कि उसी पॉइंट से निकल रहे हैं जहाँ से शुरू हुआ था। तो इसी पॉइंट को बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या बोला है, इसी को बोला है गॉड पार्टिकल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या पड़ जाता है, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का मतलब है 3 वैज्ञानिकों के नाम है। हिग्स भी एक वैज्ञानिक का नाम है, बोस से यहाँ पर सत्येंद्र नाथ बोस है, और आगे उससे मतलब है आइंस्टीन। तो वो बताते हैं कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं वो छोटे से पार्टिकल में छिपे हुए हैं। तो छोटा सा पार्टिकल वही है जहाँ से कॉस्मोस बनना शुरू हुआ था। मटर के दाने की बराबर की जो संरचना थी, यानी वो आज फैल के आप देखें कितनी हो गई है, और कहते हैं कि वो संरचना आज भी एक जगह पे विद्यमान है जहाँ से ये पूरा का पूरा कॉस्मोस एक्सपेंड हो रहा है। तो अब देखिए, ये बिग बैंग हमने किया कि इसी के अंदर विस्फोट हुआ, और ये सारी की सारी चीज़ें इसी से पैदा हुई हैं। तो ये तो स्टीफन हॉकिंग्स ने अपने सिद्धांत में बताया, अपनी किताब में बताया, लेकिन बिग बैंग थ्योरी को ठीक ढंग से सर्टिफाइड किसने किया? बिग बैंग यानी महाविस्फोट, इसको वैज्ञानिक ढंग से पेश करने वाले हैं जॉर्ज लेमेंटेयर। और हमने कहा कि स्टीफन हॉकिंग्स तो 21वीं सदी में 4-5 साल पहले ही उनकी मृत्यु हुई है, वो इसको और आगे बताते हैं जो अभी हमने किया है। तो बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लेमेंटेयर। अब बिग बैंग के बाद जो कुछ निकला है, अब आप देखिए जो जो चीज़ें बनी हैं, आकाश गंगा, या जिसको हम बोलते हैं गैलेक्सीज, आकाश गंगा में क्या है, एक आकाश गंगा में 1 खरब तारे हैं। 1 खरब मतलब 100 अरब, 100 अरब तारे हैं। और आकाश गंगाएं कितनी हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। यानी इस यूनिवर्स में, इस अंतरिक्ष में एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। और वो टोटल हैं कितनी? 100 अरब ही आकाश गंगा है। तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है उसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है। तो वैज्ञानिक मुश्किल से 10 से 15% भी अभी तक नहीं जान पाए हैं, क्योंकि सूर्य भी इतना बड़ा है और सूर्य से भी बहुत बड़े हैं। और एक आकाश गंगा में सूर्य जैसे ही मान के चलिए 100 अरब हैं, और इस तरह की संरचना वाली 100 अरब आकाश गंगाएं इस अंतरिक्ष में, इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो ये आकाश गंगा के बारे में हमारा फैक्ट था। ये चीज़ें पूरी तरह से प्रकाश में कब आना शुरू हुई? जब दूरबीन का, टेलीस्कोप का जो आविष्कार किया गया।
तो हमें ये भी पता हो कि गैलीलियो ने जब दूरबीन बनाई थी तब जाकर के अंतरिक्ष के कुछ रहस्य जो है वो सुलझना शुरू हुए थे। तो इस प्लैनेटरी सिस्टम में, सोलर सिस्टम में ये जो हमारे पॉइंट हैं सारे के सारे, इनको जब हम आगे करेंगे, इसमें आगे रहेगा कि हमारे जो तारे हैं वो किस चीज़ से बने हैं, जो ग्रह हैं वो किस चीज़ से बने हैं, ये हमारा पूरा इसमें रहेगा। ग्रह कितने टाइप के हैं, तारे किस तरह के हैं, तारे का जीवन चक्र कैसा है। तो फिर भी स्टार के बारे में हम थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं कि जो स्टार हैं वो एक्चुअल में हैं क्या। तो इसका खुलासा तो हम कर ही देते हैं, हाइड्रोजन के बादल हैं। और ये हाइड्रोजन के बादल संकुचित होके, कंडेंस होके धीरे धीरे किस में बदलना शुरू कर देते हैं, हीलियम में। तो हम कह सकते हैं कि एक तारे के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम, और ये दोनों ही क्या हैं, गैस हैं। तो तारे क्या हैं, एक तरह से गैसों का पुंज हैं, और आकाश गंगाएं भी क्या हैं, फिर पूरी की पूरी गैसों के पुंज हैं। अब देखें, जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा मतलब जिसमें हम हैं, क्योंकि हम सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है हमारा ग्रह, तो हम ही आ गए उसमें। यानी हमारा ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है, फिर पृथ्वी का चक्कर जो है मून काटता है, फिर बृहस्पति है। यानी हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं और बहुत से उपग्रह हैं जिनकी संख्या करीब करीब 150 से ऊपर है, उपग्रहों की संख्या। तो जो हमारा सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा का पार्ट है, तो हमारी आकाशगंगा यानी जिसके अंदर हम हैं उसको बोलते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा, मिल्की वे बोल सकते हैं इसको। तो मंदाकिनी का जो साइज है वो किस टाइप का है, उसको बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल मतलब सर्पिल आकार, और सर्पिल से जो आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब वही है, यानी सांप की तरह, यानी जो आप बोल सकते हैं जिग जैग, यानी सीधा नहीं होता, कुछ ऐसे होता है। और सर्पिल आकार आकाशगंगाएं जो होती हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये हमने यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी थोड़ा सा हमने पॉइंट किया कि जो हमारा कॉस्मोस है उसके बारे में क्या सिद्धांत हैं और कौन सा मान्य है। थोड़ा सा हमने तारे के निर्माण के बारे में किया। ये एक हिंट है, इसमें 2 से 3 क्लास हमारी रहेंगी, लेकिन पूरा सोलर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से, कोई भी प्रश्न इसमें नहीं बचेगा। तो अगर आपको अच्छी लगती हैं क्लासें तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।